हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे एक टारगेट की, जिसके अंदर हम 10 दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और इस टारगेट को हम अचीव भी 100% करेंगे। अगर आप जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करते हैं तो आपको 10 दिन में पूरी की पूरी इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। और इंग्लिश बोलना सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जो मेन थिंग है वो ये है कि आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई चाहिए होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पर्सन के साथ ही प्रैक्टिस करें। आप आईने के सामने खड़े होकर खुद से ही सेंटेंसेस को रिपीट कर सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी गेन होगा। अगर आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आप इस टारगेट की सारी क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। 10 दिन आप हमारे साथ बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम अच्छे से आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की। तुम कितने बजे उठते हो? एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप? ये बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है और हम किसी से भी पूछ लेते हैं कि भाई आप कितने बजे उठते हो, तो आप उस सिचुएशन में आप इस सेंटेंस का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप? मैं आज कार चलाऊँगा। आई विल ड्राइव द कार टुडे। आई विल ड्राइव द कार टुडे। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। नींद आने को इंग्लिश में बोलते हैं फीलिंग स्लीपी। इस पर मेरी मिली जुली राय है। आई हैव अ मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दिस। मिली जुली राय को इंग्लिश में मिक्स्ड ओपिनियन बोलते हैं। जब भी आपको कुछ ऐसा बोलना हो तो आप इंग्लिश सेंटेंस का ही यूज़ कीजिएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप इस सेंटेंस को कभी भूलेंगे भी नहीं। उसे गाली मत दो। डोंट एब्यूज़ हिम। जब भी कोई किसी को गाली दे रहा हो तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं और बोल सकते हैं डोंट एब्यूज़ हिम। इस मामले पर मेरी कोई राय नहीं है। आई हैव नो ओपिनियन ऑन दिस मैटर। आई हैव नो ओपिनियन ऑन दिस मैटर। सीधा मुद्दे पर आओ। कम टू द पॉइंट। जब भी कोई किसी बात को घुमा रहा हो तब आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं और बोल सकते हैं कम टू द पॉइंट। वैसे अभी आप क्या कर रहे हैं? बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? मुझे तुम्हारी बेकार की बातें नहीं सुननी। आई डोंट वॉन्ट टू हियर योर नॉनसेंस। बेकार की बातों को इंग्लिश में नॉनसेंस बोलते हैं। जो सेंटेंसेस मैं आपको आज करवा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा कॉमन सेंटेंस है और हम हमारी डे टू डे की लाइफ में यूज़ करते ही रहते हैं इन सेंटेंसेस का। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आपको ऐसे सेंटेंस बोलने की ज़रूरत पड़े तो आप उनको इंग्लिश में ही बोलें, ताकि आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकें। ऐसा करने से आपकी प्रैक्टिस होएगी इंग्लिश स्पीकिंग में और आप बहुत जल्दी एक फ्लुएंट स्पीकर बन भी जाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। दीवार का सहारा लेकर मत खड़े हो। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। तुमने बिना सोचे समझे ऐसा कैसे कह दिया? हाउ डिड यू से सो इन द हीट ऑफ द मोमेंट? हाउ डिड यू से सो इन द हीट ऑफ द मोमेंट? तुम सच को झुकला नहीं सकते। यू कांट फॉल्सिफाई द ट्रुथ। यू कांट फॉल्सिफाई द ट्रुथ। झुकलाने को फॉल्सिफाई बोलते हैं और सच को इंग्लिश में ट्रुथ बोलते हैं। अनसुना मत करो। डोंट टर्न अ डीफ ईयर। डोंट टर्न अ डीफ ईयर। डीफ का मतलब होता है बहरा। मैं इसे सोच समझ कर कह रहा हूँ। आई एम सेइंग इट आफ्टर मच डिलिब्रेशन। आई एम सेइंग इट आफ्टर मच डिलिब्रेशन। सोच समझ कर को इंग्लिश में डिलिब्रेशन बोलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। लोहा गर्म होते ही हथौड़ा मार दो। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। ये एक फ्रेज़ है जिसको हम हमारी डे टू डे की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप उस सेंटेंस को हिंदी में बोलने की जगह पे इंग्लिश में बोलिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस।
क्या तुम चैन से एक जगह नहीं बैठ सकते? डू यू हैव आंट इन योर पेंट्स? डू यू हैव आंट्स इन योर पेंट्स? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. मुझे ताना मत मारो. डोंट टॉन्ट मी. डोंट टॉन्ट मी. तुम किसकी बात कर रहे हो? Who are you talking about? Who are you talking about? Let's move to the last and final sentence. वह किसी भी पल यहाँ आती होगी. She will be here at any minute. She will be here at any minute. आज की हमारी टारगेट क्लास यहीं पर ख़त्म होती है और आप लोग प्लीज़ इन सेंटेंसेस को अपनी डे टू डे की लाइफ में ज़रूर यूज़ कीजिएगा और कल मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. डोंट फॉरगेट टू कमेंट.